नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच संसद की हालत चिंताजनक होती जा रही है। पिछले 11 दिनों से लगातार संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। विपक्ष लगातार SIR पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चुप है। सरकार टाल रही है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। आज भी जब विपक्षी सांसद SIR जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी। आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे विपक्षी सांसद सीधे वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। एक तरह से विपक्षी सांसदों ने पूरे वेल को घेर लिया और फिर क्या हुआ, आप पहले वीडियो देखिए। सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं, परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा, संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही। जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने कैसे कुछ ही मिनटों में संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। लगातार यही दृश्य देखने को मिल रहा है। संसद जो जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच है, वो अब सरकार की जिद और अहंकार की भेंट चढ़ता जा रहा है। आखिर सरकार को चर्चा से डर क्यों है? अगर सरकार के पास जवाब है तो संसद के पटल पर क्यों नहीं देती? विपक्ष कोई निजी स्वार्थ से सवाल तो कर नहीं रहा है। मुद्दा जनता का है, मुद्दा लोकतंत्र का है। चाहे मणिपुर हिंसा हो, बेरोजगारी की बढ़ती दर हो, महंगाई की मार हो या फिर संवैधानिक संस्थाओं पर
पर बढ़ता दबाव, इन सभी मुद्दों पर देश जवाब चाहता है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। और ये एक खतरनाक संकेत है। जब कोई सरकार अलोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा और सवालों से कतराने लगे तो समझिए कि वो जवाबदेही से भाग रही है। और जिस मुद्दे पर बार बार संसद स्थगित हो रही है, उसको लेकर विपक्ष का साफ कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी मानसून सत्र से पहले भी, तो भी विपक्ष ने सरकार के आगे ये मांग रखी थी। इसके अलावा जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले भी जब संसद भवन में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तब भी विपक्ष ने कहा था कि हम एसआईआर पर चर्चा कराना चाहते हैं। और आज एक बार फिर से संसद जब बैठी तो एक बार फिर ठप हो गई, क्योंकि विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग कर दी और जो बैनर पोस्टर है वो लेकर पहुंच गए संसद के अंदर, नारेबाजी होने लगी, विपक्ष वेल में पहुंच गया और फिर हर दिन की तरह कार्रवाई स्थगित हो गई। और 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से संसदीय कार्रवाई लगभग हर दिन ठप ही रही है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध प्रदर्शन किए। 10 दिनों के दौरान सिर्फ 28 और 29 जुलाई को ही सदन में पूरे दिन की कार्रवाई चली है और दोनों दिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। और किसी भी मुद्दे पर किसी भी दिन अभी तक इस सत्र में चर्चा नहीं हो सकी है, क्योंकि विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है और सरकार चर्चा ना करवाने की जिद पर। देखिए किस तरह से संसद के बाहर भी लगातार गतिरोध जारी है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। संसद के अंदर और संसद के बाहर हर दिन इसी तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर विपक्ष के कोई भी नेता। हर कोई एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, क्योंकि मुद्दा केवल बिहार का नहीं है। बिहार में तो इस साल चुनाव हो जाएंगे, लेकिन फिर और भी जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बंगाल हो और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, तो अगर हर राज्य में इसी तरीके से ऐन मौके पर एसआईआर होगा और ऐसे लाखों वोटरों के नाम काटे जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि चुनावों में जो धांधली की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं सच होती नजर आती है। और इसीलिए विपक्ष चिंता में है और इसी चिंता का जो सबब है वो देखने को मिल रहा है कि हर दिन संसद स्थगित कर दी जा रही है, क्योंकि विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। अगर इस पर चर्चा नहीं हुई तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी चाहता है कि संसद चल ही ना सके और सरकार तो चर्चा से भागना ही चाहती है। देखते हैं आगे इस मुद्दे पर क्या होता है। अभी तो काफी दिन चर्चा होनी है, चर्चा हो भी पाती या नहीं हो पाती है, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you